गोंडा का आरटीओ दफ्तर बना घूसखोरी का अड्डा। यहां दलाल तो दलाल, बाबू से लेकर अधिकारी तक सब घूसखोर। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको यहां के लोगों ने ठगा नहीं। कहने के लिए तो दाल का नमक, लेकिन हजम कर जाते पूरी की पूरी दाल। दलाली होती क्या है और दलाली में दाल का नमक खाया कैसे जाता है, अगर नहीं जानते हैं तो कभी गोंडा के आरटीओ दफ्तर आ जाइए। यहां दाल में नमक कैसे खाया जाता है वो भी अपने स्वाद के अनुसार। इसे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मात्र कहने के लिए ही यहां के बाबू दाल में नमक नहीं खाते, बल्कि पूरी की पूरी दाल तक हजम कर जाते हैं। अगर कभी सुना और देखा नहीं है तो जरा पहले ये कुछ बयान सुन लीजिए। मेरे पास एक मारुति 800 कार थी जिसका दिल्ली नंबर था, तो एनओसी यहाँ दिल्ली गोंडा के लिए कटाए थे, गोंडा का नंबर लेने गए थे। तो वहाँ सरफराज बाबू हैं, बैठते हैं, और एक पप्पू नाम के हैं। दोनों लोग मिलके मुझसे 13,000 रुपये लिए। उसके बाद में जब उसका फीस कटा तो 6854 रुपये का फीस कटा। बाकी शेष पैसा हमारा खा गए। मैंने उनसे शिकायत किया तो बोले कि मुझे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक मुझे देना पड़ता है। वसूली अब इतना होती है कि आप समझ लीजिए 6500 का काम था, 13,000 पे काम हुआ है। पहले दाल का नमक हम खाते हैं, उसमें से 6800 का फीस कटा है, 13,000 लिए हैं। दूना का है, आप देख लीजिए आप कितना दाल का नमक है या दाल ही पी रहे हैं ये लोग। इसके बाद जरा इस ऑडियो टेप को सुन लीजिए, जिसमें आरटीओ विभाग का एक बाबू खुद ये बात बोलता नजर आ रहा है कि हम तो सिर्फ दाल में नमक खाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बाबू जी, नमस्ते। नमस्कार। और बढ़िया? हाँ ठीक है। ये हेमंत वाली जो गाड़ी थी ना जी, उसका क्या हुआ? मैसेज तो आया नहीं सर कुछ, और कागज आप नहीं कागज भेज तो दिए। हाँ कागज भेज दिए ना, लेकिन कोई देखो जो फीस कटी उसका भी मैसेज नहीं आया। अब फीस अब आप क्या उससे कटवाते, बाहर से फिटिंग करा के तो होता। अच्छा अच्छा कटवा दे जुगाड़ अलग से, अच्छा अच्छा। तो मैसेज नहीं गया। हाँ वही तो हेमंत कह रहा था ना कि मैसेज आया नहीं, तो मैं कहा चलो मैं बात करता हूँ, लेकिन कह रहे थे कागज तो दे दिए हैं। कागज दे दिए हैं। अब जाके वो का नाम है, अरे वो प्लेट बुक करा लीजिए। अच्छा। अब प्लेट लग जाए उसके बाद वो कागज ला के हमें दीजिएगा, हम आपसे दे देंगे। अच्छा। नहीं, आपने बोला था, देखो मैंने बोला कुछ छोड़ दो, लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं कि नहीं नहीं। देखो एक बात बताओ, 13,000 में मुश्किल से फीस तो कितनी 6,000 का ही कटा होगा। मैंने बोला इस वक्त हम देने लायक नहीं थे बाबूजी, सही बता रहे। देखिए हम जो लगना था वही लिए, बाकी देखो हम देखो भैया जो लगता है वही लेते हैं, दाल का नमक। बाकी उसमें वो नहीं है कि हम पूरा खा ले, हम एजेंट थोड़े हैं। नहीं वो तो ठीक है। देखो आप बराबर हमें फोन करते हैं, आप काम कराते हैं, तो हम ऐसे थोड़े खा लेंगे। दाल में नमक का परसेंटेज कितना है, अरे वो भी तो बता दो भाई, कि यहां काम करने वालों का हाजमा कितना मजबूत है, कि वो जितनी मात्रा में दाल होती है उनको उतनी ही मात्रा में नमक भी चाहिए होता है, वरना अगर कहीं उनका हाजमा खराब हो गया तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। बहरहाल ये तो हो गई गोंडा के आरटीओ विभाग में काम करने वाले बाबू से लेकर अधिकारी तक के हाजमे की बात, जिनकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत है कि उनका ना तो कभी पेट खराब होता है, ना ही कभी उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही पड़ती है, क्योंकि जिस दाल का नमक खाने की वो बात कर रहे हैं वो नमक वो अकेले ही थोड़ी हजम कर जाते हैं, बल्कि उसमें हर किसी की मिलीजुली हिस्सेदारी होती है। यही वजह है कि जब भी कभी ऐसी नौबत भी आती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ ऐसे मैनेज हो जाता है मानो यहां कभी ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं और हम भी, कि गोंडा के आरटीओ विभाग में ऐसे न जाने कितने कर्मचारी और अधिकारी हैं जो लगातार घूसखोरी को लेकर अखबार की सुर्खियों में रहे और लगातार विवादित रहे, लेकिन उनका आज तक कहीं कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया, जो डंके की चोट पर सीसीटीवी के सामने बैठकर खुलेआम दलाली की दुकान चलाते ही नहीं हैं, बल्कि नए नए दलाल भी पैदा करते हैं। तो फिलहाल मुद्दे की बात पर आइए और ये कुछ बयान सुनिए, जिसमें दिल्ली नंबर की एक मारुति कार को गोंडा ट्रांसफर कराने के नाम पर यहां के दो बाबुओं ने एक व्यक्ति से 13,000 रुपए हजम कर लिए, जबकि सरकारी फीस होती है महज केवल 6854 रुपए। यानी कि जितनी सरकारी फीस है उतनी ही यहां के बाबुओं की दलाली बनती है।
ऊपर से एहसान इतना कि वो तो केवल दाल में नमक खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। बात सिर्फ इस बयान की ही नहीं है। अब जरा इस ऑडियो को भी पूरा सुनिए कि किस तरह से आरटीओ कार्यालय के बाबू यहां आने वाले जरूरतमंद लोगों से अपना मतलब निकालते हैं, वो भी कुछ इस अंदाज। जो लगना था वही लिए, बाकी 1000 हम बुला के वापस किए हैं। पूछिए उनसे। तो 12 लिए थे आप? आओ क्या, बुला के हमको 1000 वापस किए हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि देखो हाँ। देखो हम देखो भैया, जो लगता है वही लेते हैं, दाल का नमक, बाकी उसमें वो नहीं है कि हम पूरा खा ले। हम एजेंट थोड़े हैं। नहीं, वो तो ठीक है। देखो आप बराबर हमें फोन करते हैं, आप काम कराते हैं, तो हम ऐसे थोड़े खा लेंगे। वही अब देखो, अच्छा फीस तो मान लिया तो जो देखो 6,000 की कटी ही होगी। नहीं 6-7 हजार रुपए ऐसे कुछ कटी है। बताओ 12,000 में हाँ। यही दिक्कत हो जाता है ना। नहीं तो और लगा भैया, वो लेना पड़ता जनता। वो नेट रिपोर्ट लेनी पड़ती। यूरो 2 गाड़ी थी। या आप ये देखा कीजिए कि गाड़ी जब भी लीजिए आप यूरो 2 ना लीजिए, नहीं बात वो देखो, सस्ते में निपट जाइए, सस्ते में निपट जाएगी। और अगर यूरो 2 गाड़ी होगा, रजिस्ट्रेशन डेट बाहर निकल जाएगी, 15 साल से ऊपर हो जाएगी मॉडल, तब फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो हम कैसे भी कराते हैं। 15 साल देखो कहाँ थी ये, तो अभी तो यूरो 2 गाड़ी थी। बाकी ही था ना। यूरो 2 गाड़ी थी, मॉडल इसका खत्म था। ये आप वो देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डेट देख रहे हैं। हाँ। मॉडल देखिए नीचे, जो मंथ वाला मॉडल पड़ा है। तो इस ऑडियो को सुनने के बाद आइए आपको वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें ये बाबू साहब गांधी जी की तस्वीर वाली हरी हरी नोटें गिन रहे हैं। और जब कार का मालिक उनसे इस बात की तस्दीक कर रहा है कि है ना पूरे 13,000, तो वो किस तरह से उसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि बाबू साहब की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वो काम किया है जो शायद कोई चिर परिचित व्यक्ति भी नहीं कर सकता। मतलब कि घूसखोरी की 13,000 रकम में से उन बाबू साहब ने 1,000 रुपए बुलाकर वापस करा दिए। तो ये हो गई ना अपनेपन वाली बात। फिर आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, क्योंकि पैसा किसे प्यारा नहीं होता। दुनिया काम भी तो पैसों के लिए ही करती है, फिर चाहे वो खून पसीने से कमा कर की जाए या फिर दलाली करके। आखिर इतना देखता कौन है, क्योंकि चाहे सरकार हो या फिर नौकरशाही, किसी का भी काम बगैर चढ़ावे के नहीं होता। तो फिलहाल इस खबर को हमारे दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि दावे चाहे जितने बड़े भी क्यों ना किए जाएं, असलियत में धरातल पर होता क्या है ये आप इस वीडियो में देख लीजिए। जय भैया, फोन आई तो OTP बता के लो। क्या हाँ नंबर लिखा है 94 15 37 9000। मैं अभी तो ना 84 11 आगे ना इधर रखा गया है सर। हाँ 94 15 37 9000।